प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि वर्ष 2024 10वीं कक्षा वार्षिक परीक्षा होने वाली है और 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में गणित का एक थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय। ये विशेष रूप से पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम इसको आज बनाना सीखेंगे। हम लोग आप लोग देखेंगे आपकी किताब में प्रमेय दिया हुआ है, लेकिन ये कथन लिखा हुआ रहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर दो डाल दीजिए, शेष भुजाओं या शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब जो है इसको हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे। पहला चीज यहाँ दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज, तो देखिए हम लोगों ने समकोण त्रिभुज बनाया कौन सा, ABC। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनाया है इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर कि माना कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग। तो देखिए कि इसमें कर्ण कौन सा है, तो त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है और हम जानते हैं कि जो एंगल 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के सामने वाले यानी सम्मुख भुजा को ही हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो हमारा इस त्रिभुज में सम्मुख भुजा कौन सा है, AC है। तो AC हमारे लिए क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए कौन सा, ABC के लिए जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। इसका सम्मुख भुजा AC है तो AC हो जाएगा कर्ण और शेष भुजा ये हमारा लंब और ये आधार। तो यहाँ कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा है देख लिया आप लोगों ने, कर्ण है AC का स्क्वायर। शेष भुजाओं के तो शेष भुजा कौन कौन बचा, AB और BC। तो यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि कर्ण का स्क्वायर शेष भुजाओं के जो है वर्गों के योग के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर एक रचना कर लेते हैं। रचना क्या की है उसमें कि BM लंब डाल दिए हैं AC पर। हमने AC पर एक लंब डाला है जिसका नाम है BM। तो यहाँ पर लिख देंगे BM लंब AC खींचा या फिर डाला। अब है प्रमाण, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। इसमें एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ABC और एक बार छोटा वाला AMB, ठीक है, इन दोनों को समरूप कर देना है। उसके बाद पुनः फिर ABC और क्या BMC ये छोटा वाला, फिर इन दोनों को समरूप कर देना है। समरूप करने के बाद समीकरण सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो आते हैं त्रिभुज किसमें, बड़ा वाला त्रिभुज ABC एवं ऊपर वाला छोटा ले लेते हैं त्रिभुज AMB में। देखिएगा कि इसमें एंगल ABC किसमें है, बड़ा वाला में त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर, छोटा वाला में देखिएगा AMB में एंगल AMB दोनों के दोनों 90 डिग्री का है तो बराबर है। अब एक चीज और देखिए, दूसरा बात कि इसमें A हम तो दिखा दिए, इसमें देखिएगा बड़ा वाला में ABC इसमें एंगल A है, ठीक है। छोटा वाला देखिए ये छोटा वाला, इसमें भी क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो छोटा वाला में भी एंगल A है और बड़ा वाला में भी एंगल A है। तो इस हिसाब से जो है दोनों में वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और जो कॉमन होते हैं, जो उभयनिष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं, माप में बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BAC बराबर क्या, छोटा वाला में क्या देंगे उसका नाम एंगल BAM, एंगल BAM दोनों क्या है भाई, तो उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। तो यहाँ देख लिए। अब देखिए जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। त्रिभुज का समरूपता नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुजों के सभी कोण संगत कोण बराबर हो और सभी भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ दो कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कैसे,
त्रिभुज ए बी सी, इस समरूपता का चिन्ह है त्रिभुज ए बी सी, और समरूप कौन सा हो जाएगा? त्रिभुज क्या? ए एम बी। किस नियम से? एंगल एंगल कोण कोण के नियम से हो गया क्या? समरूप। अब देखिए कौन कौन के नियम से समरूप हो गया। अब दो त्रिभुज समरूप, तो इनके संगत भुजा जो है समानुपाती हो जाएंगे नियम के अनुसार। तो क्या करेंगे, इसका अगर शुरू वाला भुजा ए बी लेते हैं तो इस त्रिभुज का भी शुरू वाला भुजा है ए एम लेंगे इसके साथ में बराबर। अब देखिए लास्ट वाला इसका भुजा बी सी ले रहे हैं, तो इस त्रिभुज का भी अंतिम वाला जो है इसके साथ में एम बी लेंगे। फिर किनारे किनारे वाला ए और सी ले रहे हैं, तो इस त्रिभुज का भी ए और बी लेंगे, यानी ए सी बराबर बी सी बट्टा क्या? ए बी। अब यहाँ देखते हैं कि सब आपस में बराबर है, लेकिन आपको करना क्या है कि दो ही समानुपाती भुजा को बराबर दिखाना है। किसको दिखाना है? तो देखिए कि इसमें ऐसा कौन सा भुजा है जो दो जगह है, एक ए बी यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, इन दोनों को हम बराबर दिखा लेंगे, ले लेंगे। तो ए बी बटा ए एम बराबर, और किसमें है? इसमें है। ऐसा करने से इक्वेशन जब ऐसा बनेगा तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इससे इसमें गुना हो जाएगा, इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? इससे इसमें गुना, इससे तो ए बी, अब में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए सी इंटू ए एम, यानी ए सी गुना ए एम, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है पुनः हम लोग आ जाएंगे किसमें? त्रिभुज फिर से बड़ा वाला में, तो पुनः हम लोग आएंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी, पुनः हम लोग त्रिभुज ए बी सी, और अब जो है ये वाला छोटा त्रिभुज लेंगे, कौन? बी एम सी। पहले वाला में ऊपर वाला लिए थे, अब ए बी सी के साथ नीचे वाला, तो एवं त्रिभुज बी एम सी में यहाँ देखिएगा एंगल ए बी सी, और इसमें ये वाला 90 डिग्री है ना, तो एंगल बी एम सी दोनों 90 डिग्री है। और क्या? तो एंगल सी देख रहे हैं आप लोग, ये पूरे बड़ा वाला में भी एंगल सी है और ये छोटा में भी एंगल सी है, तो दोनों हुआ ना उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ कोण आपस में बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा? एंगल बी सी ए बराबर एंगल क्या? बी सी एम, बी सी एम, ये हो जाएंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। अब यहाँ भी दो कोण हो गए बराबर, तो एंगल एंगल नियम से दोनों हो जाएंगे समरूप, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी एम सी। किस नियम से? तो एंगल एंगल के नियम से। अब दोनों त्रिभुज समरूप तो भुजा समानुपाती कर देंगे, तो इसका शुरू वाला बताए थे इसमें, इसका शुरू वाला अगर ए बी लेंगे तो इस त्रिभुज का भी शुरू वाला बी एम लेंगे, फिर इसका लास्ट वाला अगर बी सी लेते हैं तो इस त्रिभुज का भी लास्ट वाला एम सी लेंगे। अब जो है इसका किनारे किनारे वाला हम लोग ए सी लेंगे, तो इसका भी किनारे किनारे वाला बी सी लेंगे, तो लिख लिए। अब देखेंगे लोग जहां पर कोई ऐसा भुजा जो दोनों दो जगह दिखे, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? दोनों को बराबर दिखाएंगे, तो यहाँ बी सी दिख रहा है, यहाँ पे बी सी, किन दोनों को ले लेते हैं यहाँ पे करके, यानी कि बी सी बटा एम सी। आपस में सब बराबर है, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन लेना किसको? जहाँ दो चीज कॉमन दिखे, दो जगह एक ही उसी को लेना है। यहाँ बी सी दिख रहा है, इसको ले लेंगे। अब यहाँ हो जाएगा ए सी बटा बी सी, फिर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे इधर किए थे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी में बी सी से गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर, और यहाँ ए सी और एम सी गुना करेंगे तो ए सी गुना एम सी, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो दो समीकरण मिल गया। अब जो है आगे बनाने के लिए हमको ऊपर का चीज मिटाना होगा, तो देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आपको नोट्स करने में दिक्कत नहीं हो। अब इसको मिटाते हैं। अब चलेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ देते हैं। एक में क्या है? ए बी स्क्वायर, और दूसरा में क्या है? बी सी स्क्वायर, और इधर क्या है? पाक्षिक जोड़ते हैं, यानी कि लेफ्ट वाला लेफ्ट तरफ और राइट वाला राइट तरफ, तो यहाँ हो जाएगा ए सी गुना ए एम प्लस उसमें क्या देखिए ए सी गुना एम सी, ए सी गुना एम सी। अब एक स्टेप और आगे चले, यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन हमको ए सी दिख रहा है, तो यहाँ पे ए सी को कॉमन ले लेंगे,
AC को कॉमन लिया तो बच जाएगा AM और प्लस में MC। अब आप देखेंगे कि यहाँ कुछ दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है भाई? तो देख लीजिए AC गुना, अगर AM और MC को जोड़ दे, AM और MC दोनों जोड़ देंगे तो पूरा AC बन जाएगा ना। तो AM प्लस MC के बदले में हम लोग जोड़ के AC लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि ये तो हमारा AB प्लस BC स्क्वायर और AC गुना AC हो जाएगा AC स्क्वायर। इसको पलट के लिख दीजिए एक बार, AC स्क्वायर, इसको इधर लिख दीजिए, लिखा जा सकता है, रुकिएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यही सिद्ध करना था छात्रों, हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इसको सिद्ध कर दिया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इसको, ये वीडियो को पूरा देखेंगे और बार बार रिपीट देखेंगे ताकि परीक्षा में आए तो सरलतापूर्वक, सफलतापूर्वक आप इसको बना पाएँ और पूरा नंबर ला सकें। धन्यवाद।